ओम सदाशिवसमारंभां श्रीशंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आप सभी का स्वागत है आज के हमारे शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया कि जो राजा ययाति हैं जो स्वर्ग से नीचे गिर रहे हैं और उनकी जो भेंट है वो अष्टक है ना, अष्टक जो 4-5 राजा हैं जिसमें वसुमान भी हैं, एक शिवी भी हैं, उनके साथ होती है। और उनसे वो बड़े धर्म कर्म की बातें करते हैं, दार्शनिक बातचीत करते हैं। और अंत में जब वो जितने भी राजा जो नीचे हैं वो कहते हैं कि हम सब जो है आपको अपने पुण्य लोक यानी अपने पुण्य आपको हम अर्पित कर रहे हैं और आप हमारे बदले आप स्वर्ग ले लीजिए। तो राजा जो ययाति हैं वो उनको मना कर देते हैं और अंत में, कथा के अंत में, सभी जितने भी राजा हैं वो जो है स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और फिर बाद में कथा में हमें पता चलता है कि उनमें जो राजा है वसुमान, वो उनके ही वंश के हैं। ययाति जो है उनके मातामह यानी नाना है। तो इस प्रकार हमने अध्ययन किया। और फिर उसके बाद जो है पौरव है ना, जो पुरु जो ययाति के पुत्र थे जिन्होंने अपने पिता की युवावस्था को स्वीकार कर लिया था, उनके वंश का वर्णन हमने पढ़ा। और उसके बाद फिर और भी आगे की जो वंशावली है उसको हमने स्किप कर दिया था, मतलब हालांकि एक प्रकार से देखा जाए तो पढ़ा ही था। तो यहाँ तक हमारी कथा चली थी। अच्छा, इसके कक्षा आरंभ करने से पूर्व जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इसको अध्ययन करूंगा और देखूंगा कि अगर ऐसी कोई विशेष कथा नहीं होगी तो हम उसको स्किप कर देंगे। तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आज कुछ विशेष कार्य था विद्यालय में, तो पूरा तो मैं नहीं देख पाया। थोड़ा सा समय निकाल के मैंने इसकी जो लिस्ट है उसको पढ़ा और थोड़ा बहुत उसमें जाके मैंने देखा। तो यहाँ से ही मुझे लगता है कि हमें अब कुछ स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। मुख्य कथा यहाँ से ही प्रारंभ हो रही है एक प्रकार से, अगर हम देखें। एक दो अध्याय बीच में आएंगे जो थोड़ा सा लंबी चौड़ी बात करेंगे, नीरसता को बढ़ा देते हैं, तो उनको हम उसी टाइम पे स्किप कर सकते हैं। बाकी जो मुख्य कथा है, जो बी आर चोपड़ा वाली जो महाभारत आपने देखी है, वो भी लगभग यहीं से आरंभ होती है। तो बात हमारी वहां तक पहुंच चुकी है कि ये जो पांडव वंश है या पौरव वंश है ना, जिनको भरत वंशी कहा गया है, तो वो है ना, फिर उसी में दुष्यंत होते हैं, उनके पुत्र होते हैं, है ना। और उसमें जो जो प्रतापशाली राजा हुए हैं उन सब का वर्णन हमने संक्षेप रूप में पढ़ लिया है। तो अब हम कहाँ पहुंच चुके हैं? हम पहुंच चुके हैं राजा शांतनु, है ना, जिनके पुत्र हैं भीष्म। तो यहाँ से हमारी कथा आरंभ होती है। तो चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो हमारा है षड नवतितमः यानी 96वां सर्ग। महाविष्ट को ब्रह्मा जी का शाप तथा शापग्रस्त वसुओं के साथ गंगा जी की बातचीत। तो अब यहाँ पर जो राजा मतलब शांतनु है वो और उनके द्वारा गंगा जी के समागम से जो भीष्म पितामह उत्पन्न होंगे या आ, उनके बारे में यहाँ से कथा आरंभ हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि महाभारत की जो मुख्य कथा है एक प्रकार से यहीं से आरंभ हो रही है। चलिए हम पढ़ते हैं। वैशंपायन उवाच इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो राजा आसीत् पृथ्वीपतिः महाभिष इति ख्याता सत्यवाक् सत्यविक्रमः सोऽस्वमेध सहस्रेण राजसूयसतेन च तो यशामास देवेशं स्वर्गं लेभे ततः प्रभु ततः कदाचित् ब्रह्माणम् उपांशांशक्रेश्वरः तत्र राजर्षयो ह्याशन् स च राजा महाविशः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इक्ष्वाकु या इक्ष्वाकु यहाँ पे, हाँ ठीक है, इक्ष्वाकु ही होना चाहिए। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न महाभिष नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए हैं। तो ये पूर्व इतिहास बता रहे हैं। तो ये जो वंश परंपरा अभी ऊपर बताई है ऊपर के अध्यायों में, उनमें ही कोई एक राजा है जो महाभिष नाम से प्रसिद्ध हो गए थे, जो सत्यवादी होने के साथ ही सत्य पराक्रमी भी थे। उन्होंने 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय यज्ञों द्वारा
देवेश्वर इंद्र को संतुष्ट किया और उन यज्ञों के पुण्य से उन शक्तिशाली नरेश ने स्वर्गलोक प्राप्त कर लिया। तदनंतर एक समय सब देवता ब्रह्मा जी की सेवा में उनके समीप बैठे हुए थे। वहां बहुत से राजर्षि तथा पूर्वोक्त राजा महाभिष भी उपस्थित थे। इसी समय सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा ब्रह्मा जी के समीप आई। उस समय वायु के झोंके से उनके शरीर का चांदनी के समान उज्ज्वल वस्त्र सहसा ऊपर की ओर उठ गया। यह सब देख देवताओं ने तुरंत अपना मुंह नीचे की ओर कर लिया, किंतु राजर्षि महाविष निशंक होकर देव नदी की ओर देखते ही रह गए। तब भगवान ब्रह्मा ने महाविष को शाप देते हुए कहा, दुर्मते, तुम मनुष्यों में जन्म लेकर फिर पुण्य लोकों में आओगे। जिस गंगा ने तुम्हारे चित्त को चुरा लिया है वही मनुष्य लोक में तुम्हारे प्रतिकूल आचरण करेगी। जब तुम्हें गंगा पर क्रोध आ जाएगा तब तुम भी शाप से छूट जाओगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब राजा महाविष ने अन्य बहुत से तपस्वी राजाओं का चिंतन करके महातेजस्वी राजा प्रतीप को ही अपना पिता बनाने के योग्य चुना, अर्थात उन्हीं को पसंद किया। महानदी गंगा राजा महाविष को धैर्य खोते देख मन ही मन उन्हीं का चिंतन करती हुई लौटी। मार्ग से जाती हुई गंगा ने वसु देवताओं को देखा। उनका शरीर स्वर्ग से नीचे गिर रहा था। वे मोहाच्छन्न एवं मलिन दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस रूप में देखकर नदियों में श्रेष्ठ गंगा ने पूछा, तुम लोगों का दिव्य रूप नष्ट कैसे हो गया? देवता सकुशल तो है ना? तब वसु देवताओं ने गंगा से कहा, महानदी, महात्मा वशिष्ठ ने थोड़े से अपराध पर क्रोध में आकर हमें शाप दे दिया है। पहले की बात है, एक दिन जब वशिष्ठ जी पेड़ों की आड़ में संध्योपासना कर रहे थे, हम सब मोहवश उनका उल्लंघन करके चले गए और उनकी धेनु का अपहरण कर लिया। अब ये धेनु का अपहरण कर लिया, ये ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। वहां अगर श्लोक में हम देखें तो बस ये लिखा है कि उन्होंने उनका उल्लंघन कर दिया। आगे, इससे कुपित होकर उन्होंने हमें शाप दिया कि तुम लोग मनुष्य योनि में जन्म लो। उन ब्रह्मवादी महर्षि ने जो बात कह दी थी या कह दी है वह टाली नहीं जा सकती। अतः हमारी प्रार्थना है कि तुम पृथ्वी पर मानव पत्नी होकर हम वसुओं को अपने पुत्र रूप में उत्पन्न करो। सुबह हमें मानुषी स्त्रियों के उदर में प्रवेश न करना पड़े, इसलिए हमने यह अनुरोध किया है। वसुओं के ऐसा कहने पर गंगा जी तथास्तु कहकर यूं बोली। गंगा जी ने कहा, वसुओं, मर्त्यलोक में ऐसे श्रेष्ठ पुरुष कौन हैं जो तुम लोगों के पिता होंगे? वसुगण बोले, प्रतीप के पुत्र राजा शांतनु लोक विख्यात साधु पुरुष होंगे। मनुष्य लोक में वे ही हमारे जनक होंगे। गंगा जी ने कहा, निष्पाप देवताओं, तुम लोग जैसा कहते हो वैसा ही मेरा भी विचार है। मैं राजा शांतनु का प्रिय करूंगी और तुम्हारे इस अभीष्ट कार्य को भी सिद्ध करूंगी। अब आप देखें, ये जो शांतनु है, अगर देखा जाए तो ये ऊपर जिसकी बात हुई थी महाभिष वही है, क्योंकि उन्होंने राजा प्रतीप को ही अपना पिता चुना था। आगे वसुगण बोले, तीनों लोकों में प्रवाहित होने वाली गंगे, हम लोग जब तुम्हारे गर्भ से जन्म लें तब तुम पैदा होते ही हमें अपने जल में फेंक देना, जिससे शीघ्र ही हमारा मर्त्यलोक से छुटकारा हो जाए। गंगा जी ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी, परंतु उस राजा का मेरे साथ पुत्र के लिए किया हुआ संबंध व्यर्थ न हो जाए, इसलिए उनके लिए एक पुत्र की भी व्यवस्था होनी चाहिए। वसुगण बोले, हम सब लोग अपने तेज का एक एक अष्टमांश दे देंगे। उस तेज से जो तुम्हारा एक पुत्र होगा वह राजा की इच्छा के अनुरूप होगा, किंतु मर्त्यलोक में उसकी कोई संतान न होगी। अतः तुम्हारा वह पुत्र संतानहीन होने के साथ ही अत्यंत पराक्रमी होगा। इस प्रकार गंगा जी के साथ शर्त करके वसुगण प्रसन्नता पूर्वक अपनी इच्छा के अनुसार चले गए। तो ये एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये एक भूमिका है किसके जन्म की? भीष्म पितामह के जन्म की। ठीक है। आगे, राजा प्रतीप का गंगा को पुत्र वधु के रूप में स्वीकार करना और शांतनु का जन्म, राज्याभिषेक तथा गंगा से मिलना। वैशंपायन उवाच, ततः प्रतीपो राजासीत् सर्वभूत हितः सदा निषाद समावह्नि वल्भिः गंगा द्वार गतो जपन् तस्य रूप गुणोपेता गंगा स्त्री रूप धारिणी उत्तीर्य सलिला तस्मान् लोभनीयतमाकृतिः अधीयानश्च राजर्षे दिव्य रूपा मनुष्विनी दक्षिणम साल शंकाशम ऊरुम भेजे सुवानना। वैशंपायन जी कहते हैं, तदनंतर इस पृथ्वी पर राजा प्रतीप राज्य करने लगे। वे सदा संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते थे। एक समय महाराज प्रतीप गंगा द्वार यानी कि हरिद्वार गए और बहुत वर्षों तक जप करते हुए एक आसन पर बैठे रहे। उस समय मनस्विनी गंगा सुंदर रूप और उत्तम गुणों से युक्त युवती का
युवती स्त्री का रूप धारण करके जल से निकली और स्वाध्याय में लगे हुए राजर्षि प्रतीप के साल जैसे विशाल दाहिने उरु यानी जांघ पर जा बैठी। उस समय उनकी आकृति बड़ी लुभावनी थी, रूप देवांगनाओं के समान था और मुख अत्यंत मनोहर था। अपनी जंघा पर बैठी हुई उन यशस्विनी नारी से राजा प्रतीप ने पूछा, कल्याणी, मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करूं, तुम्हारी क्या इच्छा है? स्त्री बोली, राजन, मैं आपको ही चाहती हूँ, आपके प्रति मेरा अनुराग है, अतः आप मुझे स्वीकार करें, क्योंकि काम के अधीन होकर मैं आपके पास आई हूँ। स्त्रियों का परित्याग साधु पुरुषों ने निंदित माना है। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, मैं काम बस पराई स्त्री के साथ समागम नहीं कर सकता, जो अपने वर्ण की न हो उससे भी मैं संबंध नहीं रख सकता कल्याणी, यह मेरा धर्मानुकूल व्रत है। स्त्री बोली, राजन, मैं अशुभ या अमंगल करने वाली नहीं हूँ, समागम के अयोग्य भी नहीं हूँ और ऐसी भी नहीं हूँ कि कभी कभी कोई मुझ पर कलंक लगावे। मैं आपके प्रति अनुरक्त होकर आई हुई दिव्य कन्या एवं सुंदरी स्त्री हूँ, अतः आप मुझे स्वीकार करें। प्रतीप ने कहा, सुंदरी, तुम जिस प्रिय मनोरथ की पूर्ति के लिए मुझे प्रेरित कर रही हो, उसका निराकरण भी तुम्हारे द्वारा ही हो गया। यदि मैं धर्म के प्रति विपरीत तुम्हारा यह प्रस्ताव स्वीकार कर लूं, तो धर्म का यह विनाश मेरा भी नाश कर डालेगा। वरांगने, तुम मेरी दाहिनी जांघ पर आकर बैठी हो। भीरू, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह पुत्र पुत्री तथा पुत्र वधू का आसन है। पुरुष की बाईं जांग ही कामनी के उपभोग के योग्य है, किंतु तुमने उसका त्याग कर दिया, अतः वरांगने, मैं तुम्हारे प्रति कामयुक्त आचरण नहीं करूंगा। सुश्रोणी, तुम मेरी पुत्र वधू हो जाओ, यानी बहू आज के समय में हम कह सकते हैं। मैं अपने पुत्र के लिए तुम्हारा वरण करता हूँ, क्योंकि बामोरु, तुमने यहाँ आकर मेरी उसी जांघ का आश्रय लिया है जो पुत्र वधू के पक्ष की है। यानी कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो दाहिनी जंघा है, या दाहिनी गोद हम कह सकते हैं, ठीक है, हालांकि यहाँ पे जंघा ही शब्द है, तो वो जो है अपने पुत्रों के लिए होती है। और चूंकि हमारे यहाँ स्त्री जो होती है उसको वामांगना ना या बामोरु कहा जाता है, तो वो बाएं भाग में रहती है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर उसको कह दिया कि भाई तुम चूंकि पहले से ही मेरे दाहिने तरफ आके बैठ गई हो, तो तुम मेरी पुत्री के ही समान हो, और अब मेरा जो पुत्र है उसके लिए मैं तुम्हारा वर्ण करूंगा। चलिए आगे हम पढ़ते हैं। स्त्री बोली, धर्मज्ञ नरेश, आप जैसा कहते हैं वैसा ही हो सकता है। मैं आपके पुत्र के साथ संयुक्त हो जाऊंगी। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है उसके कारण मैं विख्यात भरत वंश का सेवन करूंगी। पृथ्वी पर जितने राजा हैं उन सब के आप लोग उत्तम आश्रय हैं। 100 वर्षों में भी आप लोगों के गुणों का वर्णन मैं नहीं कर सकती। आपके कुल में जो ख्यात राजा हो गए हैं उनकी साधुता सर्वोपरि है। धर्मज्ञ, मैं एक शर्त के साथ आपके पुत्र से विवाह करूंगी। प्रभो, मैं जो कुछ भी आचरण करूं वह सब आपके पुत्र को स्वीकार होना चाहिए। वे उसके विषय में कभी कुछ विचार न करें। इस शर्त पर रहती हुई मैं आपके पुत्र के प्रति अपना प्रेम बढ़ाऊंगी। मुझसे जो पुण्यात्मा एवं प्रिय पुत्र उत्पन्न होंगे उनके द्वारा आपके पुत्र को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा प्रतीप ने तथास्तु कहकर उसकी शर्त स्वीकार कर ली। तदनंतर वह वहीं अंतर्धान हो गई। इसके बाद पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा करते हुए राजा प्रतीप ने उसकी बात याद रखी। कुरुनंदन, इन्हीं दिनों क्षत्रियों में श्रेष्ठ प्रतीप अपनी पत्नी को साथ लेकर पुत्र के लिए तपस्या करने लगे। प्रतीप की पत्नी की कुक्षी यानी कोख हम जिसको कहते हैं में एक तेजस्वी गर्भ का आविर्भाव हुआ, जो शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में परम कांतिमान चंद्रमा की भांति प्रतिदिन बढ़ने लगा। तदनंतर 10वां मास प्राप्त होने पर प्रतीप की महारानी ने एक देवोपम पुत्र को जन्म दिया, जो सूर्य के समान प्रकाशमान था। उन बूढ़े राज दंपत्ति के यहाँ पूर्वोक्त राजा महाभिष ही पूर्व रूप में उत्पन्न या पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। तो जैसा मैंने बताया था कि वहां पर जब महाभिष का जो प्रसंग आया है उसको तथा की भूमिका के रूप में प्रयोग किया गया है। आगे, शांत पिता जिसकी संतान होने से वे शांतनु कहलाए। शक्तिशाली राजा प्रतीप ने उस बालक के आवश्यक कृत्य संस्कार कराए। ब्राह्मण पुरोहित ने वेदोक्त क्रियाओं द्वारा उसके जात कर्म आदि संपन्न किए। जन्मेजय, तदनंतर बहुत से ब्राह्मणों ने मिलकर वेदोक्त विधियों के अनुसार शांतनु का नामकरण संस्कार भी किया। तत्पश्चात बड़े होने पर राजकुमार शांतनु लोक रक्षा का कार्य करने लगे। वे धर्मज्ञों में श्रेष्ठ थे। उन्होंने धनुर्वेद में उत्तम योग्यता प्राप्त करके वेदाध्ययन में भी ऊंची स्थिति प्राप्त की। वक्ताओं में सर्वश्रेष्ठ वे राजकुमार धीरे धीरे युवावस्था में पहुंच गए। अपने सत्कर्मों द्वारा उपार्जित अक्षय पुण्य लोकों का स्मरण करके कुरुश्रेष्ठ शांतनु सदा
पुण्य कर्मों के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। युवावस्था में पहुंचे हुए राजकुमार शांतनु को राजा प्रतीप ने आदेश दिया, शांतनु, पूर्व काल में मेरे समीप एक दिव्य नारी आई थी। उसका आगमन तुम्हारे कल्याण के लिए ही हुआ था बेटा। यदि वह सुंदरी कभी तुम्हें एकांत में तुम्हारे पास आवे, तुम्हारे प्रति काम भाव से युक्त हो और तुमसे पुत्र पाने की इच्छा रखती हो, तो तुम उत्तम रूप से शोभित उस दिव्य नारी से, अंगने, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो इत्यादि प्रश्न न करना। अनघ, वह जो कार्य करे उसके विषय में भी तुम्हें कुछ पूछताछ नहीं करनी चाहिए। यदि वह तुम्हें चाहे तो मेरी आज्ञा से उसे अपनी पत्नी बना लेना। ये बातें राजा प्रतीप ने अपने पुत्र से कही। वैशंपायन जी कहते हैं, अपने पुत्र शांतनु को ऐसा आदेश देकर राजा प्रतीप ने उसी समय उन्हें अपने राज्य पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं वन में प्रवेश किया। बुद्धिमान राजा शांतनु देवराज इंद्र के समान तेजस्वी थे। वे हिंसक पशुओं को मारने के उद्देश्य से वन में घूमते रहते थे। राजाओं में श्रेष्ठ शांतनु हिंसक पशुओं और जंगली भैंसों को मारते हुए सिद्ध एवं चारणों से सेवित गंगा जी के तट पर अकेले ही विचरण करते थे। महाराज जन्मेजय, एक दिन उन्होंने एक परम सुंदरी नारी देखी जो अपने तेजस्वी शरीर से ऐसी प्रकाशित हो रही थी मानो साक्षात लक्ष्मी ही दूसरा शरीर धारण करके आ गई हो। उसके सारे अंग परम सुंदर और निर्दोष थे। दांत तो और भी सुंदर थे। वह दिव्य आभूषणों से विभूषित थी। उसके शरीर पर महीन साड़ी शोभा पा रही थी और कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति, कमल के भीतरी भाग के समान उसकी कांति थी। वह अकेली थी। उसे देखते ही राजा शांतनु के शरीर में रोमांच हो आया। वे उसकी रूप संपत्ति से आश्चर्यचकित हो उठे और दोनों नेत्रों द्वारा उसकी सौंदर्य सुधा का अपान करते हुए से तृप्त नहीं होते थे। वह भी वहां विचरते हुए महातेजस्वी राजा शांतनु को देखते ही मुग्ध हो गई। स्नेहवश उसके हृदय में सौहार्द का उदय हो आया। सौहार्द यानी प्रेम कह सकते हैं। वह विलासिनी राजा को देखते देखते तृप्त नहीं होती थी। तब राजा शांतनु से सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में बोले, सुमध्य में तुम देवी, दानवी, गंधर्वी, अप्सरा, यक्षी, नागकन्या अथवा मानवी कुछ भी क्यों न हो, देवकन्या के समान शोभित होने वाली सुंदरी, मैं तुमसे याचना करता हूं कि मेरी पत्नी हो जाओ। इस प्रकार से हमने 97वां सर्ग अध्याय समाप्त किया, जो आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व अभी चल रहा है। आगे अष्टनवतितमः यानी 98वां अध्याय, शांतनु और गंगा का कुछ शर्तों के साथ संबंध, वसुओं का जन्म और शाप से उद्धार तथा भीष्म की उत्पत्ति। वैशंपायन उवाच, एतच्छ्रुत्वा वचोराज्ञा सस्मितं मृदुवल्गुचा यशस्विनी। अच्छा, ये श्लोक अलग है, सीधा यहाँ पे आ जाते हैं। एतच्छ्रुत्वा वचोराज्ञा सस्मितं मृदुवल्गुचा यशस्विनी च सा गच्छान्तनो भूतये तदा सदृष्ट्वा नृपसृष्टे सॉरी सा च दृष्ट्वा नृपश्रेष्ठं चरन्तं तीरमाश्रितं वसूनां समयं स्मृत्वाथाभ्या गच्छद निन्दिता प्रज्ञार्थिनी राजपुत्रं शान्तनुं पृथ्वीपतिं प्रतीपवचनं चापि संस्मृत्यैव स्वयं नृप। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु का मधुर मुस्कान युक्त मनोहर वचन सुनकर यशस्विनी गंगा उनकी ऐश्वर्य वृद्धि के लिए उनके पास आई। तट पर विचरते हुए उन नृपश्रेष्ठ को देखकर सती साध्वी गंगा वसुओं को दिए हुए वचन का स्मरण हो आया। साथ ही राजा प्रतीप की बात भी याद आ गई। तब यही उपयुक्त समय है, ऐसा मानकर वसुओं को मिले हुए साप से प्रेरित हो वे स्वयं संतानोत्पादन की इच्छा से पृथ्वीपति महाराज शांतनु के समीप चली आई और अपनी मधुर वाणी से महाराज के मन को आनंद प्रदान करती हुई बोली, भूपाल, मैं आपकी महारानी बनूंगी, अब आपके अधीन रहूंगी, परंतु एक शर्त है राजन, मैं भला या बुरा जो कुछ भी करूं उसके लिए आपको मुझे रोकना नहीं चाहिए और मुझसे कभी अप्रिय वचन भी नहीं कहना चाहिए। पृथ्वी पते ऐसा वर्ताव करने पर ही मैं आपके समीप रहूंगी। यदि आपने कभी मुझे किसी कार्य से रोका या अप्रिय वचन कहा तो मैं निश्चय ही आपका साथ छोड़ दूंगी। भरत श्रेष्ठ उस समय बहुत अच्छा कहकर राजा ने जब उसकी शर्त मान ली, तब उन नृपश्रेष्ठ को पति के रूप में प्राप्त करके उस देवी को अनुपम आनंद मिला। तब राजा शांतनु देवी गंगा को रथ पर बिठाकर उनके साथ अपनी राजधानी को चले। साक्षात दूसरी लक्ष्मी के समान शोभित होने वाली गंगा देवी शांतनु के साथ गईं। इंद्रियों को बस में रखने वाले राजा शांतनु उस देवी को पाकर उसका इच्छानुसार उपभोग करने लगे। पिता का यह आदेश था कि उससे कुछ पूछना मत, अतः उनकी आज्ञा मानकर राजा ने उससे कोई बात नहीं पूछी। उसके उत्तम शील स्वभाव, सदाचार, रूप, उदारता, सद्गुण एवं एकांत सेवा से महाराज शांतनु बहुत संतुष्ट रहते थे।
त्रिपथगामिनी दिव्य रूपिणी देवी गंगा ही अत्यंत सुंदर मनुष्य देह धारण करके देवराज इंद्र के समान तेजस्वी नृप महाराज शांतनु को, जिन्हें भाग्य से इच्छानुसार सुख अपने आप मिल रहा था, सुंदरी पत्नी के रूप में प्राप्त हुई थी। गंगा देवी हाव भाव से युक्त संभोग चातुरी और प्रणय चातुरी से राजा को जैसे तैसे रमाती, उसी उसी प्रकार वे उसके साथ रमण करते थे। उस उस दिव्य नारी के उत्तम गुणों ने उनके चित्त को चुरा लिया था, अतः वे राजा उसके साथ रति भोग में आसक्त हो गए। कितने ही वर्ष ऋतु और मास व्यतीत हो गए, किंतु उसमें आसक्त होने के कारण राजा को कुछ पता न चला। उसके साथ इच्छानुसार रमण करते हुए महाराज शांतनु ने उसके गर्भ से देवताओं के समान तेजस्वी 8 पुत्र उत्पन्न किए। भारत, जो जो पुत्र उत्पन्न होता उसे वह गंगा जी के जल में फेंक देती और कहती, वत्स, इस प्रकार साप से मुक्त करके मैं तुम्हें प्रसन्न कर रही हूँ। ऐसा कहकर गंगा प्रत्येक बालक को धारा में डुबो देती थी। यहाँ पे डुबो देती थी शब्द उचित नहीं है। पिनाम्यहम त्याम त्यामित्वा गंगा स्रोतस्य मज्जयत, यानी वो जल की धार में उनको छोड़ देती थी, ऐसा कहना चाहिए। पत्नी का यह व्यवहार राजा शांतनु को अच्छा नहीं लगता था, तो भी वे उस समय उससे कुछ नहीं कहते थे। राजा को यह डर बना हुआ था कहीं यह मुझे छोड़कर न चली जाए। तदनंतर जब 8वां पुत्र उत्पन्न हुआ, तब हंसती हुई सी अपनी स्त्री से राजा ने अपने पुत्र का प्राण बचाने की इच्छा से दुखातुर होकर कहा, अरे, इस बालक का वध न कर। तू किसकी कन्या है, कौन है, क्यों अपने ही बेटों को मारे डालती है, पुत्र घातिनी। तुझे पुत्र हत्या का यह अत्यंत निंदित और भारी पाप लगा है। स्त्री बोली, पुत्र की इच्छा रखने वाले नरेश, तुम पुत्रवानों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे इस पुत्र को नहीं मारूंगी, परंतु यहाँ मेरे रहने का समय अब समाप्त हो गया, जैसे कि पहले ही शर्त हो चुकी है। एक मिनट में जरा इसमें पढ़ लूं। पुत्र कामनते हन्मी पुत्रम पुत्रवताम वरो जीनस्तु मम वाशोयम यथाशा समय। ठीक है, मैं जन्नू की पुत्री और महर्षियों द्वारा सेवित गंगा हूँ। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए तुम्हारे साथ रह रही थी। ये तुम्हारे 8 पुत्र महातेजस्वी महाभाग वसु देवता हैं। वशिष्ठ जी के शाप दोष से ये मनुष्य योनि में आए थे। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई राजा इस पृथ्वी पर ऐसा नहीं था जो उन वसुओं का जनक हो सके। इसी प्रकार इस जगत में मेरी जैसी दूसरी कोई मानवी नहीं है जो उन्हें गर्भ में धारण कर सके। अतः इन वसुओं की जननी होने के लिए ही मैं मानव शरीर धारण करके आई थी। राजन, तुमने 8 वसुओं को जन्म देकर अक्षय लोक जीत लिए हैं। वसु देवताओं की यह शर्त थी और मैंने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो जो वसु जन्म लेगा मैं उसे जन्मते ही मनुष्य योनि से छुटकारा दिला दूंगी। इसलिए वे वसु महात्मा आपव यानी वशिष्ठ के हिसाब से मुक्त हो चुके हैं। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाऊंगी, तुम इस महान व्रतधारी पुत्र का पालन करो। यह तुम्हारा पुत्र सब वसुओं के पराक्रम से संपन्न होकर अपने कुल का आनंद बढ़ाने के लिए प्रकट हुआ है। इसमें संदेह नहीं कि यह बालक बल और पराक्रम से दूसरे सब लोगों से बढ़कर होगा। यह बालक वसुओं में से प्रत्येक के एक एक अंश का आश्रय है। संपूर्ण वसुओं के अंश से इसकी उत्पत्ति हुई है। मैंने तुम्हारे लिए वसुओं के समीप प्रार्थना की थी कि राजा का एक पुत्र जीवित रहे, इसे मेरा बालक समझना और इसका नाम गंगादत्त रखना। इस प्रकार से 98वां सर्ग समाप्त हुआ। 99वां सर्ग महर्षि वशिष्ठ द्वारा वसुओं को शाप प्राप्त होने की कथा। शान्तनुरुवाच आपवो नाम कोऽन्वेष वसूनां किञ्चित् दुष्कृतं यस्याभिशापात् ते सर्वे मानुषीं योनिमागताः अनेन च कुमारेण त्वया दत्तेन किं कृतं यस्य चैव कृतेनायं मानुषेषु निवत्स्यति ईशा वै सर्वलोकस्य वस्वस्ते च वै कथं मानुषेषूदुत्पद्यन्तं तन्ममा चक्षुजाह्नवी। शांतनु ने पूछा, देवी, ये आपव नाम के महात्मा कौन है। अब आप देखें यहाँ पर जो वशिष्ठ जी हैं उनको आपव इस नाम से भी जाना जा रहा है, तो उनका संभवतः ये दूसरा नाम होगा आगे। और या फिर ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये मेरी अपनी कल्पना है कि वशिष्ठ जी तो त्रेता युग के हैं, ठीक है, और हो सकता है ये उसी समय की कथा हो, ठीक है, मतलब जब वशिष्ठ जी रहे हों उसी काल की कथा हो। या अगर इसी काल की कथा है तो हो सकता है कि वशिष्ठ जी के ही नाम को धारण करने वाले कोई आपव नाम के ऋषि होंगे, ऐसा भी हो सकता है आगे। और या फिर हो सकता है कि वो वशिष्ठ जी जितने विद्वान रहे हों या उनके समान उनके अंदर गुण हो, तो क्या होता है कि जब एक व्यक्ति उसके जैसा होता है ना, तो फिर उसको लोग वही बोलने लगते हैं ना कि भाई अरे ये तो उनके जैसा है। तो इस तरह का नाम भी प्रचलन में आ सकता है, लेकिन हो सकता है ये कथा पुराने समय की ही हो। तो यहाँ पर दोनों नाम हमको देखने को मिले आगे।
और वशुओं का क्या अपराध था जिससे आपव के हिसाब से उन सबको मनुष्य योनि में आना पड़ा? और तुम्हारे दिए हुए इन पुत्र ने कौन सा कर्म किया है जिसके कारण यह मनुष्य लोक में निवास करेगा? जानवी, वसु तो समस्त लोकों के अधीश्वर है, वे मनुष्य लोक में कैसे उत्पन्न हुए, यह सब बात मुझे बताओ। वैशंपायन जी कहते हैं, नरश्रेष्ठ जन्मेजय, अपने पति राजा शांतनु के इस प्रकार पूछने पर जन्हु पुत्री गंगा देवी ने उनसे इस प्रकार कहा। गंगा बोली, भरत श्रेष्ठ, पूर्व काल में वरुण ने जिन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया था वे वशिष्ठ नामक मुनि ही आपव नाम से विख्यात हैं। तो यहाँ पर और स्पष्ट उन्होंने कर दिया कि वरुण जो हैं, वरुण देवता जिनको हम कह रहे हैं, उनके उन्होंने पुत्र रूप में किसको प्राप्त किया? वशिष्ठ को। और वशिष्ठ का ही दूसरा नाम है आपव। गिरिराज मेरु के पार्श्व भाग में उनका पवित्र आश्रम है जो मृग और पक्षियों से भरा रहता है। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले फूल उस आश्रम की शोभा बढ़ाते हैं। भरत वंश शिरोमणे, उस वन में स्वादिष्ट फल, मूल और जल की सुविधा थी। पुण्यवानों में श्रेष्ठ वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ उसी में तपस्या करते थे। महाराज दक्ष प्रजापति की पुत्री ने, जो देवी सुरभि नाम से विख्यात हैं, कश्यप जी के सहवास से एक गौ को जन्म दिया। वह गौ संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए प्रकट हुई थी तथा समस्त कामनाओं को देने देने वालों में श्रेष्ठ थी। वरुण पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ ने उस गौ को अपनी होम धेनु के रूप में प्राप्त किया। वह गौ मुनियों द्वारा सेवित उस पवित्र एवं रमणीय तापस वन में रहती हुई सबोर निर्भय होकर चरती थी। भरत श्रेष्ठ, एक दिन उस देवर्षि सेवित वन में पृथु आदि वसु तथा संपूर्ण देवता पधारे। वे अपनी स्त्रियों के साथ उस वन में चारों ओर विचरने तथा रमणीय पर्वतों और वनों में रमण करने लगे। इंद्र के समान पराक्रमी महीपाल उन वसुओं में से एक की सुंदरी पत्नी ने उस वन में घूमते समय उस गौ को देखा, जिसका नाम संभवतः नंदिनी था। और ये कथा तो नहीं, मतलब गाय की जो कथा है वो रामायण में आती है, जहां पर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के बीच में गाय को लेकर बड़ा युद्ध भी होता है। राजेंद्र, संपूर्ण कामनाओं को देने वालों में उत्तम नंदिनी, हाँ देखो यहाँ नाम भी आ गया उसका, वहां पर उसका नाम नंदिनी ही था। नंदिनी नाम वाली उस गाय को देखकर उसकी शील संपत्ति से वह वसु पत्नी आश्चर्यचकित हो उठी। वृषभ के समान विशाल नेत्रों वाले महाराज, उस देवी ने द्यौ नामक वसु को यह शुभ गाय दिखाई, जो भली भांति हृष्ट पुष्ट थी। दूध से भरे हुए उसके थन बड़े सुंदर थे, पूंछ और खुर भी बहुत अच्छे थे। वह सुंदर गाय सभी सद्गुणों से संपन्न और सर्वोत्तम शील स्वभाव से युक्त थी। पूर्व वंश का आनंद बढ़ाने वाले सम्राट, इस प्रकार पूर्व काल में वसु का आनंद बढ़ाने वाली देवी ने अपने पति वसु को ऐसे सद्गुणों वाली गौ का दर्शन कराया। गजराज के समान पराक्रमी महाराज द्यो ने उस गाय को देखते ही उसके रूप और गुणों का वर्णन करते हुए अपनी पत्नी से कहा, यह कजरारे नेत्रों वाली उत्तम गौ दिव्य है। वरारोहे, यह उन वरुण नंदन महर्षि वशिष्ठ की गाय है जिनका यह उत्तम तपोवन है। सुमध्य में जो मनुष्य इसका स्वादिष्ट दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। नृपश्रेष्ठ, सुंदर कटि प्रदेश और निर्दोष अंगों वाली वह देवी यह बात सुनकर अपने तेजस्वी पति से बोली, प्राणनाथ, मनुष्य लोक में एक राजकुमारी मेरी सखी है। उसका नाम है जितवती। वह सुंदर रूप और युवावस्था से शोभित है। सत्य प्रतिज्ञ बुद्धिमान राजर्षि उसी नर की पुत्री है। रूप संपत्ति की दृष्टि से मनुष्य लोक में उसकी बड़ी ख्याति है। महाभाग, उसी के लिए बछड़े सहित यह गाय लेने की मेरी बड़ी इच्छा है। ये गाय लेना चाहते हैं अपनी सहेली के लिए। चलो भाई ठीक है, आगे। सुरश्रेष्ठ, आप पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, इस गाय को शीघ्र ले आइए मानद, जिससे इसका दूध पीकर मेरी वह सखी मनुष्य लोक में अकेली ही जरावस्था एवं रोग व्याधि से बची रहे। महाभाग, आप निंदा रहित हैं, मेरे इस मनोरथ को पूर्ण कीजिए। अच्छा, आगे पढ़ने से पहले एक थोड़ा सा क्लियरेंस मैं यहाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप थोड़ी से ऊपर चलें, यहाँ पे श्लोक में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, जो क्या नाम है इसका, जो वसु है देव नाम का, वो अपनी पत्नी को कह रहा है कि भाई इसका जो दूध पी लेगा वह 10,000 वर्षों तक जीवित रहेगा और उतने समय तक उसकी युवावस्था स्थिर रहेगी। अब अगर हम इसको ऐसे लिटरल मीनिंग में ले लें कि भाई दूध पीने से कोई इतने साल तक कैसे जीवित रहेगा, इसको ऐसे नहीं समझना है। यहाँ पर देखो, कोई भी बात को यहाँ पे बड़ा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। कहने का भावार्थ ये है कि भाई इसका दूध बड़ा स्वादिष्ट है और बड़ा शक्तिशाली है, बड़ा पौष्टिक है। और उसी बात को यहाँ पर ये उसकी जो सखी है वो यहाँ पे क्लियर कर रही है कि भाई जो इसका दूध है ना, चूंकि वो हो सकता है उत्तम कोटि की गाय हो नंदिनी, तो वो जो जब
उसको मनुष्य पिएगा या कोई भी पिएगा तो वो जरा अवस्था यानी बुढ़ापे से बचा रहेगा। ये हम भी जानते हैं कि दूध में कितनी सारे प्रोटीन, कैल्शियम और फलाना ठिकाना सब होता है। तो इस प्रकार हमको समझना चाहिए आगे कि जो लिखा है कि भाई दूध पी लिया तो 10,000 वर्ष तक जीवित रहेंगे, ऐसा नहीं है। अपितु वहां पे भावार्थ ग्रहण करना है कि वहां पर उसके दूध के विषय में बताया जा रहा है, उसका जो दुग्ध है वो बड़ा पौष्टिक। आगे, मेरे लिए किसी किसी तरह भी इससे बढ़कर प्रिय अथवा प्रियतर वस्तु दूसरी नहीं है। उस देवी का यह वचन सुनकर उसका प्रिय करने की इच्छा से जौ नामक वसु ने पृथु आदि अपने भाइयों की सहायता से उस गौ का अपहरण कर लिया। तो ये भी मतलब इन्होंने गलत कार्य किया। ठीक है राजन, कमल दल के समान विशाल नेत्रों वाली पत्नी से प्रेरित होकर ज्यो ने गौ का अपहरण तो कर लिया, परंतु उस समय उन महर्षि वशिष्ठ की तीव्र तपस्या के प्रभाव की ओर वे दृष्टिपात नहीं कर सके और ना यही सोच सके कि ऋषि के कोप से मेरा स्वर्ग से पतन हो जाएगा। उस समय के बाद वरुण नंदन वशिष्ठ जी फल मूल लेकर आश्रम पर आए, परंतु उस सुंदर कानन में उन्हें बछड़े सहित अपनी गाय नहीं दिखाई दी। अच्छा, अब आप देखें, ऊपर जब हमने पढ़ा था, वहां जब संक्षेप में बताया जा रहा था किसके द्वारा, प्रतीक के द्वारा संभवतः, कि जो पशु हैं वो तुम्हारे उससे गंगा जी, गंगा क्षमा करें मैं प्रतीक बोल रहा हूँ, गंगा जी से जब वसुओं की बात हो रही थी तो वसुओं ने जब बताया था कि उन्हें वशिष्ठ जी ने शाप दिया था। ठीक है, क्योंकि उन्होंने उनकी संध्योपासना का उल्लंघन कर दिया था। और यहाँ पर अब विस्तृत कथा है, तो उस संध्योपासन का उल्लंघन कैसे किया ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। या हो सकता है वहां पर यही कहने का मतलब हो कि भाई जब वो संध्या के समय लौटे होंगे और जब उनकी गाय नहीं मिली होगी तो इसलिए उनकी संध्योपासन का उल्लंघन हो गया, यानी वो संध्योपासना कर ही नहीं पाए होंगे। आगे हम पढ़ते हैं। तब तपोधन वशिष्ठ जी उस वन में गाय की खोज करने लगे, परंतु खोजने पर भी वे उदार बुद्धि महर्षि उस गाय को न पा सके। तब उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा और यह जान गए कि वसुओं ने उसका अपहरण किया है। फिर तो वे क्रोध के वशीभूत हो गए और तत्काल वसुओं को शाप दे दिया। वसुओं ने सुंदर पूंछ वाली मेरी कामधेनु गाय का अपहरण किया है, इसलिए वे सब के सब मनुष्य योनि में जन्म लेंगे, इसमें संशय नहीं है। भरतर्षभ, इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ ने क्रोध के आवेश में आकर उन वसुओं को शाप दिया। उन्हें सा, उन्हें शाप देकर उन महाभाग महर्षि ने फिर तपस्या में ही मन लगाया। राजन, तपस्या के धनी ब्रह्मर्षि वशिष्ठ का प्रभाव बहुत बड़ा है, इसलिए उन्होंने क्रोध में भरकर देवता होने पर भी उन 8 वसुओं को शाप दे दिया। तदनंतर हमें शाप मिला है यह जानकर वे वसु पुनः महामना वशिष्ठ के आश्रम पर आए और उन महर्षि को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगे। नृपश्रेष्ठ महर्षि आपव समस्त धर्मों के ज्ञान में निपुण थे। महाराज, उनको प्रसन्न करने की पूरी चेष्टा करने पर भी वे वसु मुनि श्रेष्ठ से उनका कृपा प्रसाद न पा सके। उस समय धर्मात्मा वशिष्ठ ने उनसे कहा, मैंने धर आदि तुम सभी वसुओं को शाप दे दिया है, परंतु तुम लोग तो प्रतिवर्ष एक एक करके सबके सब शाप मुक्त हो जाओगे, किंतु यह जो द्यौ जिसके कारण तुमको शाप मिला है मनुष्य लोक में अपने कर्मानुसार दीर्घ काल तक निवास करेगा। मैंने क्रोध में आकर तुम लोगों से जो कहा उसे असत्य करना नहीं चाहता। ये महामना द्यौ मनुष्य लोक में संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे और धर्मात्मा तथा सब शास्त्रों में निपुण विद्वान होंगे। पिता के प्रिय एवं हित में तत्पर रहकर स्त्री संबंधी भोगों का परित्याग कर देंगे। तब उन वसुओं से ऐसी बात कहकर वे महर्षि वहां से चल दिए। तब से वे सब वसु एकत्र होकर मेरे पास आए। राजन, उस समय उन्होंने मुझसे याचना की और मैंने उसे पूर्ण किया। उनकी याचना इस प्रकार थी, गंगे, हम ज्यों ज्यों जन्म लें तुम स्वयं हमें उस जल में डाल देना। राजशिरोमणि, इस प्रकार उन शापग्रस्त वसुओं को इस मनुष्य लोक से मुक्त करने के लिए मैंने यथावत प्रयत्न किया। भारत नृपश्रेष्ठ एकमात्र द्यौ ही महर्षि के हिसाब से दीर्घकाल तक मनुष्य लोक में निवास करेगा। राजन, यह मेरा पुत्र देवव्रत और गंगादत्त 2 नामों से विख्यात होगा। आपका बालक गुणों में आपसे भी बढ़कर होगा। अच्छा, अब जाती हूँ। आपका यह पुत्र अभी शिशु अवस्था में है, बड़ा होने पर फिर आपके पास आ जाएगा और जब मुझे बुलाएंगे तभी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ये सब बातें बताकर गंगा देवी उस नवजात शिशु को लेकर साथ ले वहीं अंतर ध्यान हो गई और अपने अभीष्ट स्थान को चली गई। उस बालक का नाम हुआ देवव्रत। कुछ लोग उसे गांगेय भी कहते थे। गांगेय यानी गंगा जी से उत्पन्न। जीव नाम वाले वसु शांतनु के पुत्र होकर गुणों में उनसे भी बढ़ गए। इधर शांतनु शोक से आतुर हो पुनः अपने नगर को लौट गए। शांतनु के उत्तम गुणों का मैं आगे चलकर वर्णन करूंगा।
उन भरतवंशी महात्मा नरेश के परम महान सौभाग्य का भी मैं वर्णन करूंगा, जिनका उज्जवल इतिहास महाभारत नाम से विख्यात है। इस प्रकार से हमारा 99वां सर्ग समाप्त हुआ। 100वां सर्ग शांतनु के रूप गुण और सदाचार की प्रशंसा, गंगा जी के द्वारा सुशिक्षित पुत्र की प्राप्ति तथा देवव्रत की भीष्म प्रतिज्ञा। वैशंपायन उवाच राजा शांतनु धीमान देवराजर्षि सत्कृतः धर्मात्मा सर्वलोकेषु सत्यवागिति विश्रुतः दमोदानं क्षमा बुद्धि हृदि हे धृतिस्तेज उत्तमं नित्यान्यासन महासत्त्वे शान्तनो पुरुषर्षभे एवं सगुण संपन्नो धर्मात्मकुशलो नृपः आसीत् भरतवंशस्य गोप्ता सर्वजनस्य च। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा शांतनु बड़े बुद्धिमान थे, देवता तथा राजर्षि भी उनका सत्कार करते थे। वे धर्मात्मा नरेश संपूर्ण जगत में सत्यवादी के रूप में विख्यात थे। महाबली नरश्रेष्ठ शांतनु में इंद्रिय संयम, दान, क्षमा, बुद्धि, लज्जा, धैर्य तथा उत्तम तेज आदि सद्गुण सदा विद्यमान थे। इस प्रकार उत्तम गुणों से संपन्न एवं धर्म और अर्थ के साधन में कुशल राजा शांतनु भरत वंश का पालन तथा संपूर्ण प्रजा की रक्षा करते थे। उनकी ग्रीवा शंख के समान शोभा पाती थी, कंधे विशाल थे, वे मतवाले हाथी के समान पराक्रमी थे। उनमें सभी राजोचित शुभ लक्षण पूर्ण सार्थक होकर निवास करते थे। उन यशस्वी महाराज के धर्मपूर्ण सदाचार को देखकर सब मनुष्य सदा इसी निश्चय पर पहुंचते थे कि काम और अर्थ से धर्म ही श्रेष्ठ है। महान शक्तिशाली पुरुष श्रेष्ठ शांतनु में ये सभी सद्गुण विद्यमान थे। उनके समान धर्म पूर्वक शासन करने वाला दूसरा कोई राजा नहीं था। वे धर्म में सदा स्थिर रहने वाले और संपूर्ण धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे। अतः समस्त राजाओं ने मिलकर राजा शांतनु को राज राजेश्वर, यानी यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है सम्राट के पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, जब सब राजाओं ने शांतनु को अपना स्वामी तथा रक्षक बना लिया, तब किसी को शोक, भय और मानसिक संताप नहीं रहा। सब लोग सुख से सोने और जागने लगे। इंद्र के समान तेजस्वी और कीर्तिशाली शांतनु के शासन में रहकर अन्य राजा लोग भी दान और यज्ञ कर्मों में स्वभावतः प्रवृत्त होने लगे। उस समय शांतनु प्रधान राजाओं द्वारा सुरक्षित जगत में सभी वर्णों के लोग नियम पूर्वक प्रत्येक बर्ताव में धर्म को ही प्रधानता देने लगे। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों की सेवा करते, वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियों में अनुरक्त रहते तथा शूद्र ब्राह्मण क्षत्रियों में अनुराग रखते हुए वैश्यों की सेवा में तत्पर रहते थे। महाराज शांतनु कुरुवंश की रमणीय राजधानी हस्तिनापुर में निवास करते हुए समुद्र पर्यंत पृथ्वी का शासन और पालन करते थे। वे देवराज इंद्र के समान पराक्रमी, धर्मज्ञ, सत्यवादी तथा सरल थे। दान, धर्म और तपस्या तीनों के योग से उनमें दिव्य कांति की वृद्धि हो रही थी। उनमें ना राग था ना द्वेष। राग यानी हम कह सकते हैं प्रेम, और द्वेष कह सकते हैं प्रेम का न होना ना। चंद्रमा की भांति उनका दर्शन सबको प्यारा लगता था। वे तेज में सूर्य और वेग में वायु के समान जान पड़ते थे। क्रोध में यमराज और क्षमा में पृथ्वी की समानता करते थे। जन्मेजय, महाराज शांतनु के इस पृथ्वी का पालन करते समय पशुओं, वराहों, मृगों तथा पक्षियों का वध नहीं होता था। अब ये थोड़ा सा यहाँ पर एक विरोधाभासी श्लोक आता है। ऊपर तो अभी बता रहे थे कि वो शिकार खेलने गए थे। क्या हो सकता है कि पहले खेलते रहे हों, बाद में जब उनको समझ में आ गया तो उनने उससे मना कर दिया हो। आगे, उनके राज्य में ब्रह्म और धर्म की प्रधानता थी। महाराज शांतनु बड़े विनयशील तथा कामराग आदि दोषों से दूर रहने वाले थे। वे सब प्राणियों का समान भाव से शासन करते थे। उन दिनों देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृयज्ञ के लिए कर्मों का आरंभ होता था। अधर्म का भय होने के कारण किसी भी प्राणी का वध नहीं किया जाता था। दुखी, अनाथ एवं पशु पक्षी योनि में पड़े हुए जीव, इन सब प्राणियों का वे राजा शांतनु ही पिता के समान पालन करते थे। कुरुवंशी नरेशों में श्रेष्ठ राजराजेश्वर शांतनु के शासन काल में सबकी वाणी सत्य के आश्रित थी, अर्थात सभी सत्य बोलते थे और सबका मन दान एवं धर्म में लगता था। राजा शांतनु 16, 8, 4 और राजा शांतनु 16, 8, 4 और 8 कुल 36 वर्षों तक स्त्री विषयक अनुराग का अनुभव न करते हुए वन में रहे। ये अलग अलग क्यों बोला भाई? श्लोक बनाने के लिए शायद। आगे, वसु के अवतार भूत कांगे उनके पुत्र हुए, जिनका नाम देवव्रत था। वे पिता के समान ही रूप, आचार एवं व्यवहार तथा विद्या से संपन्न थे।
लौकिक और अलौकिक सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों की कला में वे पारंगत थे। उनके बल अर्थात सत्व धैर्य उनके बल सत्व अर्थात धैर्य तथा वीर यानी पराक्रम महान थे। वे महारथी वीर थे। एक समय किसी हिंसक पशु को बाणों से बींधकर राजा शांतनु उसका पीछा करते हुए भागीरथी गंगा के तट पर आए। अब देखो यहाँ पर फिर से वो आ गया कि वो फिर से वो शिकार खेलते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा लगता है, अभी ऊपर बता रहे थे कि भाई किसी का वध नहीं होता था और खुद ही जाके शिकार खेलते थे। खैर आगे, उन्होंने देखा कि गंगा जी में बहुत थोड़ा जल रह गया है। उसे देखकर पुरुषों में श्रेष्ठ महाराज शांतनु इस चिंता में पड़ गए कि यह सरिताओं में श्रेष्ठ देवनदी आज पहले की तरह क्यों नहीं बह रही है। तदनंतर उन महामना नरेश इसके कारण का पता लगाते हुए क्षमा करें, जब आगे बढ़कर देखा तब मालूम हुआ कि एक परम सुंदर मनोहर रूप से संपन्न विशालकाय कुमार देवराज इंद्र के समान दिव्यास्त्र का अभ्यास कर रहा है और अपने तीखे बाणों से समूची गंगा की धारा को रोककर खड़ा है। राजा ने उसके निकट की गंगा नदी को उसके बाणों से व्याप्त देखा। उस बालक का यह अलौकिक कर्म देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। शांतनु ने अपने पुत्र को पहले पैदा होने के समय ही देखा था, अतः उन बुद्धिमान नरेश को उस समय उसकी याद नहीं आई, इसलिए वे अपने ही पुत्र को पहचान न सके। बालक ने अपने पिता को देखकर उन्हें माया से मोहित करके शीघ्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। क्षमा करें, अंतर्धान हो गया। यह अद्भुत बात देखकर राजा शांतनु को कुछ संदेह हुआ और उन्होंने गंगा से अपने पुत्र को दिखाने को कहा। तब गंगा जी परम सुंदर रूप धारण करके अपने पुत्र का दाहिना हाथ पकड़े सामने आई और दिव्य वस्त्राभूषणों से विभूषित कुमार देवव्रत को दिखाया। गंगा दिव्य आभूषणों से अलंकृत हो स्वच्छ सुंदर साड़ी पहने हुई आई थी। इससे उनका अनुपम सौंदर्य इतना बढ़ गया था कि पहले की देखी होने पर भी राजा शांतनु उन्हें पहचान न सके। गंगा जी ने कहा, महाराज, पूर्व काल में आपने जिन 8वें पुत्र को मेरे गर्भ से प्राप्त किया था, यह वही है। पुरुषृंग, यह संपूर्ण अस्त्रवेत्राओं में अत्यंत उत्तम है। राजन, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा कर दिया। अब आप अपने इस पुत्र को ग्रहण कीजिए। इंद्रश्रेष्ठ स्वामिन, इसे घर ले जाइए। आपका यह बलवान पुत्र महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन कर चुका है। यह अस्त्र विद्या का ही पंडित है, महान धनुर्धर है, मैं देवराज इंद्र के समान पराक्रमी है। भारत देवता और असुर भी इसका सदा सम्मान करते हैं। शुक्राचार्य जिस नीति शास्त्र को जानते हैं उसका भी यह पूर्ण रूप से जानकार है। एक मिनट, उष्णा वेद यच्छास्त्रम अमयम तद्वेद सर्वशः। तो यहाँ पर उष्णा शब्द आया है शुक्राचार्य के लिए। ठीक है भाई, चलो आगे। इसको शुक्र नीति भी कहते हैं। आगे, इसी प्रकार अंगिरा के पुत्र देव दानव वंदित बृहस्पति जिस शास्त्र को जानते हैं वह भी आपके महाबाहु महात्मा पुत्र में अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। इसको हम, बृहस्पति का कौन सा ग्रंथ था यार, भूल गया मैं, जो एक बड़ा प्रसिद्ध है, उस नाम अभी देखिए याद नहीं आ रहा मेरे को। कोई तो ग्रंथ लिखा था उन्होंने, शुक्राचार्य का था, वो शुक्र नीति था। और बृहस्पति का भी अच्छा था। इसमें पढ़ा था एक बार साहित्य में, मैंने नहीं आ रहा। चलो, उनका भी कोई ग्रंथ था। ठीक है, जो दूसरों से परास्त नहीं होते वे प्रतापी महर्षि जमदग्नि नंदन परशुराम जिस अस्त्र विद्या को जानते हैं वही भी मेरे इस पुत्र में प्रतिष्ठित है। वीरवर महाराज, यह कुमार राजधर्म तथा अर्थशास्त्र का महान पंडित है। मेरे दिए हुए इस महान धनुर्धर वीर पुत्र को आप घर ले जाइए। वैशंपायन जी कहते हैं, ऐसा कहकर महाभागा गंगा देवी वहीं अंतर्धान हो गई। गंगा जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को लेकर राजधानी में आए। उनका हस्तिनापुर इंद्र नगरी अमरावती के समान सुंदर था। पूर्ववंशी राजा शांतनु पुत्र सहित उसमें आज जाकर अपने आप को संपूर्ण कामनाओं से संपन्न एवं सफल मनोरथ मानने लगे। तदनंतर उन्होंने सबको अभय देने वाले महात्मा एवं गुणवान पुत्र को राजकाज में सहयोग करने के लिए समस्त पौरवों के बीच में युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। जन्मेजय, शांतनु के उस महायशस्वी पुत्र ने अपने आचार व्यवहार से पिता को, पौरव समाज को तथा समूचे राष्ट्र को प्रसन्न कर दिया। अमित पराक्रमी राजा शांतनु ने वैश्य गुणवान पुत्र के साथ आनंद पूर्वक रहते हुए 4 वर्ष व्यतीत किए। एक दिन वे यमुना नदी के निकटवर्ती वन में गए। वहां राजा को अवर्णनीय एवं परम उत्तम सुगंध का अनुभव हुआ।
वे उसके उद्गम स्थान का पता लगाते हुए सब ओर विचरने लगे। घूमते घूमते उन्होंने मल्लाहों की एक कन्या देखी जो देवांगनाओं के समान रूपवती थी। श्याम नेत्रों वाली उस कन्या को देखते ही राजा ने पूछा, भीरू तू कौन है, किसकी पुत्री है और क्या करना चाहती है? वह बोली, राजन आपका कल्याण हो, मैं निषाद कन्या हूँ और अपने पिता महामना निषाद राज की आज्ञा से धर्मार्थ नाव चलाती हूँ। राजा शांतनु ने रूप माधुर्य तथा सुगंध से युक्त देवांगना के तुल्य उस निषाद कन्या को देखकर उसे प्राप्त करने की इच्छा की। तदनंतर उसके पिता के समीप जाकर उन्होंने उसका वर्ण किया। उन्होंने उसके पिता से पूछा, मैं अपने लिए तुम्हारी कन्या चाहता हूँ। यह सुनकर निषाद राज ने राजा शांतनु को यह उत्तर दिया, जनेश्वर, जब से सुंदरी कन्या का जन्म हुआ है तभी से मेरे मन में यह चिंता है कि इसका किसी श्रेष्ठ वर के साथ विवाह होना चाहिए, किंतु मेरे हृदय में एक अभिलाषा है, उसे सुन लीजिए। पाप रहित नरेश, यदि इस कन्या को अपनी धर्म पत्नी बनाने के लिए आप मुझसे मांग रहे हैं तो सत्य को सामने रखकर मेरी इच्छा पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कीजिए, क्योंकि आप सत्यवादी हैं। राजन, मैं इस कन्या को एक शर्त के साथ आपकी सेवा में दूंगा। मुझे आपके समान दूसरा कोई श्रेष्ठ वर कभी नहीं मिलेगा। शांतनु ने कहा, निषाद, पहले मैं तुम्हारे अभीष्ट वर को सुन लेने पर उसके विषय में कुछ निश्चय कर सकता हूँ। यदि देने योग्य होगा तो दूंगा, देने योग्य नहीं होगा तो कदापि नहीं दे सकता। दाश उवाच, निषाद बोला, पृथ्वी पते, उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न हो आपके बाद उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाए, अन्य किसी राजकुमार का नहीं। तो इसको भी कहीं ना कहीं पता था कि इनका एक पुत्र आ गया है पहले से, और ये चाहता है कि भाई हमारी पुत्री का ही पुत्र जो है वो राजा बने। खैर, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा शांतनु प्रचंड कामाग्नि से जल रहे थे तो भी उनके मन में निषाद को वह वर देने की इच्छा नहीं हुई। काम की वेदना से उनका चित्त चंचल था। वे निषाद कन्या का ही चिंतन करते हुए उस समय हस्तिनापुर को लौट गए। तदनंतर एक दिन राजा शांतनु ध्यानस्थ होकर कुछ सोच रहे थे अर्थात चिंता में पड़े थे। इसी समय उनके पुत्र देवव्रत अपने पिता के पास आए और इस प्रकार बोले, पिताजी, आपका तो सब ओर से कुशल मंगल है, भूमंडल के सभी नरेश आपकी आज्ञा के अधीन हैं, फिर किस लिए आप निरंतर दुखी होकर शोक और चिंता में डूबे रहते हैं? राजन, आप इस तरह मौन बैठे रहते हैं मानो किसी का ध्यान कर रहे हो, मुझसे कोई बातचीत तक नहीं करते, घोड़े पर सवार हो कहीं बाहर भी नहीं निकलते, आपकी कांति मलिन होती जा रही है, आप पीले और दुबले हो गए। आपको कौन सा रोग लग गया है यह मैं जानना चाहता हूँ, जिससे मैं उसका प्रतिकार कर सकूं। पुत्र के ऐसा कहने पर शांतनु ने उत्तर दिया, बेटा, इसमें संदेह नहीं कि मैं चिंता में डूबा रहता हूँ। वह चिंता कैसी है सो बताता हूँ, सुनो। भारत, तुम एक विशाल वंश में मेरे एक ही पुत्र हो। तुम भी सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में लगे रहते हो और पुरुषार्थ के लिए सदैव उद्यत रहते हो। बेटा, मैं इस जगत की अनित्यता को लेकर निरंतर शोकग्रस्त एवं चिंतित रहता हूँ। गंगानंदन, यदि तुम पर कोई विपत्ति आई तो उसी दिन हमारा यह वंश समाप्त हो जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि तुम अकेले ही मेरे लिए 100 पुत्रों से भी बढ़कर हो। मैं पुनः व्यर्थ विवाह नहीं करना चाहता, किंतु हमारी वंश परंपरा का लोप न हो, इसलिए इसी के लिए मुझे पुनः पत्नी की कामना हुई है। तुम्हारा कल्याण हो। देखिए भाई, काम जो है वो किसी को नहीं छोड़ता है, राजा को भी नहीं छोड़ा। ठीक है। खैर, चलिए, धर्मवादी विद्वान कहते हैं कि एक पुत्र का होना संतानहीनता के ही तुल्य है। भारत, एक आंख अथवा एक पुत्र यदि है तो वह नहीं के ही बराबर है। नेत्र का नाश होने पर मानो शरीर का ही नाश हो जाता है। यदि पुत्र के नष्ट होने पर कुल परंपरा ही नष्ट हो जाती है। अग्निहोत्र, तीनों वेद तथा शिष्य प्रशिष्य के क्रम से चलने वाले विद्याजनित वंश की अक्षय परंपरा, ये सब मिलकर भी जन्म से होने वाली संतान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार संतान का महत्व जैसा मनुष्यों में मान्य है, उसी प्रकार अन्य सब प्राणियों में भी है। भारत महाप्राज्य, इस बात में मुझे तनिक भी संदेह नहीं कि संतान, कर्म और विद्या ये तीनों ज्योतियां हैं। इसमें भी जो संतान है उसका सबसे अधिक महत्व है। यही वेदत्रयी पुराण तथा देवताओं का भी सनातन मत है। तात, मेरी चिंता का जो कारण है वह सब मैंने तुम्हें स्पष्ट बता दिया। भारत, तुम सूरवीर हो, तुम कभी किसी की बात सहन नहीं कर सकते और सदा अस्त्र शस्त्रों के अभ्यास में ही लगे रहते हो।
अतः युद्ध के सिवा और किसी कारण से कभी तुम्हारी मृत्यु होने की संभावना नहीं है। इसलिए मैं संदेह में पड़ा हूं कि तुम्हारे शांत हो जाने पर इस वंश परंपरा का निर्वाह कैसे होगा तात। यही मेरे दुख का कारण है। वह सब का सब मैंने तुम्हें बता दिया। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा के दुख का यह सारा कारण जानकर परम बुद्धिमान देवव्रत ने अपनी बुद्धि से उस पर विचार किया। तदनंतर वे उसी समय तुरंत अपने पिता के हितैषी बूढ़े मंत्री के पास गए और पिता के शोक का वास्तविक कारण क्या है इसके विषय में उनसे पूछताछ की। भरत श्रेष्ठ, कुरुवंश के श्रेष्ठ पुरुष देवव्रत के भली भांति पूछने पर वृद्ध मंत्री ने बताया कि महाराज एक कन्या से विवाह करना चाहते हैं। उसके बाद भी दुख से दुखी देवव्रत ने पिता के सारथी को बुलाया। राजकुमार की आज्ञा पाकर क्रूराज शांतनु का सारथी उनके पास आया। तब महाप्राज्य भीष्म ने पिता के सारथी से पूछा। भीष्म बोले, सारथे, तुम मेरे पिता के सखा हो, क्योंकि तुम उनका रथ जोतने वाले हो। तुम क्या जानते हो कि महाराज का अनुराग किस स्त्री में है? मेरे पूछने पर तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। सूत बोला, नरश्रेष्ठ, एक धीवर की कन्या है, उसी के प्रति आपके पिता का अनुराग हो गया है। महाराज ने धीवर से उस कन्या को मांगा भी था, परंतु उस समय उसने यह शर्त रखी कि इसके गर्भ से जो पुत्र हो वही आपके बाद राजा होना चाहिए। आपके पिताजी के मन में धीवर को ऐसा वर देने की इच्छा नहीं हुई। इधर उसका भी पक्का निश्चय है कि वह यह शर्त स्वीकार किए बिना मैं अपनी कन्या नहीं दूंगा। वीर, यही वृत्तांत है जो मैंने आपसे निवेदन कर दिया। इसके बाद आप जैसा उचित समझे वैसा करें। यह सुनकर कुमार देवव्रत ने उस समय बूढ़े क्षत्रियों के राजा निषाद राज के पास जाकर स्वयं अपने पिता के लिए उसकी कन्या मांगी। भारत, उस समय निषाद ने उनका बड़ा सत्कार किया और विधि पूर्वक पूजा करके आसन पर बैठने के पश्चात साथ आए हुए क्षत्रियों की मंडली में दास राज ने उनसे कहा। दास राज बोला, याजकों में श्रेष्ठ राजकुमार, उस कन्या को देने में मैंने राज्य को ही शुल्क रखा है। इसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही पिता के बाद राजा हो। भरतर्षभ, राजा शांतनु के पुत्र अकेले आप ही सबकी रक्षा के लिए पर्याप्त हैं। शस्त्रधारियों में आप सबसे श्रेष्ठ समझे जाते हैं, परंतु तो भी मैं अपनी बात आपके सामने रखूंगा। ऐसे मनोनुकूल और स्पृहणीय, यानी कि निंदा करने ना योग्य, है ना, उत्तम विवाह संबंध को ठुकराकर कौन ऐसा मनुष्य होगा जिसके मन में संताप न हो, भले ही वह साक्षात इंद्र ही क्यों न हो। यह कन्या एक आर्य पुरुष की संतान है, जो गुणों में आप लोगों के ही समान है और जिनके वीर से सुंदरी सत्यवती का जन्म हुआ है। तात, उन्होंने अनेक बार मुझसे आपके पिता के विषय में चर्चा की थी। वे कहते थे, सत्यवती को ब्याहने योग्य तो केवल धर्मज्ञ राजा शांतनु ही है। महान की, अब ये सत्यवती आपको याद आ गई कौन है ना, वही मत्स्यगंधा, जिसकी कथा हमने सबसे पहले पढ़ी थी, है ना, और इनको ही व्यास जी की माता भी कहा गया है। महान कीर्ति वाले राजर्षि शांतनु सत्यवती को पहले भी बहुत आग्रह पूर्वक मांग चुके हैं, किंतु उनके मांगने पर भी मैंने उनकी बात अस्वीकार कर दी थी। युवराज, मैं कन्या का पिता होने के कारण कुछ आपसे भी कहूंगा। आपके यहाँ जो संबंध हो रहा है उसमें मुझे केवल एक दोष दिखाई देता है, बलवान के साथ शत्रुता। परंतु आप जिसके शत्रु होंगे वह गंधर्व हो या असुर, आपके कुपित होने पर कभी चिरंजीवी नहीं हो सकता। पृथ्वीनाथ, बस इस विवाह में इतना ही दोष है, दूसरा कोई नहीं। परंतु आपका कल्याण हो। कन्या को देने या न देने में केवल यही दोष विचारणीय है। इस बात को आप अच्छी तरह समझ लें। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, निषाद के ऐसा कहने पर गंगा नंदन देवव्रत ने पिता के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए सब राजाओं के सुनते सुनते यह उचित उत्तर दिया। सत्यवानों में श्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह सच्ची प्रतिज्ञा सुनो और ग्रहण करो। ऐसी बात कह सकने वाला कोई मनुष्य न अब तक पैदा हुआ है और न आगे पैदा होगा। लो, तुम जो यह कुछ चाहते हो या कहते हो वैसा ही करूंगा। इस सत्यवती के गर्भ से जो पुत्र पैदा होगा वही हमारा राजा बनेगा। भरत वंशावतंस जन्मेजय, देवव्रत के ऐसा कहने पर निषाद उनसे फिर बोला, वह राज्य के लिए उनसे कोई दुष्कर प्रतिज्ञा कराना चाहता था। उसने कहा, अमित तेजस्वी युवराज, आप ही महाराज शांतनु की ओर से मालिक बनकर यहाँ आए हैं। मालिक शब्द कहाँ से आ गया भाई? अच्छा, नाथ शब्द, ओके।
धर्मात्मन, इस कन्या पर भी आपका पूरा अधिकार है। आप जिसे चाहें इसे दे सकते हैं। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। परंतु सौम्य, इस विषय में मुझे आपसे कुछ और कहना है, और वह आवश्यक कार्य है। अतः आप मेरे इस कथन को सुनिए। शत्रु दमन, कन्याओं के प्रति स्नेह रखने वाले सगे संबंधियों का जैसा स्वभाव होता है, उसी से प्रेरित होकर मैं आपसे कुछ निवेदन करूंगा। सत्य धर्म परायण राजकुमार, आपने सत्यवती के हित के लिए इन राजाओं के बीच में जो प्रतिज्ञा की है, वह आपके ही योग्य है। महाबाहो, वह टल नहीं सकती, उसके विषय में मुझे कोई संदेह नहीं। परंतु आपका जो पुत्र होगा, वह शायद इस प्रतिज्ञा पर दृढ़ न रहे, यही हमारे मन में बड़ा भारी संशय है। देखिए कितना चतुर है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, निषाद राज के इस अभिप्राय को समझकर सत्य धर्म में तत्पर रहने वाले कुमार देवव्रत ने उस समय पिता का प्रिय करने की इच्छा से यह कठोर प्रतिज्ञा की। गंगे ने कहा, नरश्रेष्ठ निषाद राज, मेरी यह बात सुनो। जो जो ऋषि देवता एवं अंतरिक्ष के प्राणी यहाँ हो, वे सब भी सुने। मेरे समान वचन देने वाला दूसरा नहीं है। निषाद, मैं सत्य कहता हूँ। पिता के हित के लिए सब भूमिपालों के सुनते हुए मैं जो कुछ कहता हूँ, मेरी इस बात को समझो। राजाओं, राज्य तो मैंने पहले ही छोड़ दिया है, अब संतान के लिए भी अटल निश्चय कर रहा हूँ। निषाद राज, आज से मेरा आजीवन अखंड ब्रह्मचर्य व्रत चलता रहेगा। मेरे पुत्र न होने पर भी स्वर्ग में मुझे अक्षय लोक प्राप्त होंगे। मैंने जन्म से लेकर अब तक कोई झूठी बात नहीं कही है। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे, तब तक मैं संतान उत्पन्न नहीं करूंगा। तुम पिताजी के लिए अपनी कन्या दे दो। दास, मैं राज्य तथा मैथुन का सर्वथा परित्याग करूंगा और ऊर्ध्वरेता यानी नैष्ठिक ब्रह्मचारी होकर रहूंगा। मैं तुमसे यह सत्य कहता हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, देवव्रत का यह वचन सुनकर धर्मात्मा निषाद राज के रोंगटे खड़े हो गए। उसने तुरंत उत्तर दिया, मैं यह कन्या आपके पिता के लिए अवश्य देता हूँ। उस समय अंतरिक्ष में अप्सरा, देवता, ऋषिगण फूलों की वर्षा करने लगे और बोल उठे, ये भयंकर प्रतिज्ञा करने वाले राजकुमार भीष्म है, अर्थात भीष्म के नाम से इनकी ख्याति होगी। तत्पश्चात भीष्म पितामह के सॉरी भीष्म पिता सॉरी तत्पश्चात भीष्म पिता के मनोरथ की सिद्धि के लिए उस यशस्विनी निषाद कन्या से बोले, माता जी, इस रथ पर बैठिए, अब हम लोग अपने घर चलें। तो इनको अब घर पहुंचाएंगे हम कल। कक्षा को यहीं विराम देते हैं। ठीक है। तो आज की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया राजा जो ययाति इत्यादि की कथा के बाद राजा शांतनु का मतलब राजा शांतनु का वर्णन, क्षमा करें। ठीक है। उसके बाद उनका जो गंगा जी के साथ समागम होता है, और फिर जो गंगा जी ने बताया कि अष्ट वसुओं को कैसे श्राप मिला। वशिष्ठ जी के द्वारा उनकी गाय का अपहरण करने का उन्होंने विचार किया पत्नी के कहने पर, और वही वसु जो हैं राजा शांतनु और गंगा जी के समागम से पुत्र रूप में जन्म लिए। किसके रूप में? भीष्म पितामह जिनको हम कहते हैं। भीष्म, इनका नाम गांगेय या गंगादत्त भी है। और राजा शांतनु ने गंगा जी के साथ मिलकर, चूंकि उनके पिता जो प्रतीप थे, जो महाभिष का जो प्रसंग आया था, वो उन्होंने कह दिया था कि इनसे कुछ पूछना नहीं, तो उन्होंने पहले के जो पुत्र हैं उनको नष्ट कर दिया। बाद में जो 8वां पुत्र बचा उसको राजा शांतनु ने स्वीकार किया। उसके बाद एक दिन जब वो जंगल में गए तो उनको सत्यवती मिली, जिससे वो विवाह करना चाहते थे। और जब उन्होंने, उसके पिता निषाद ने मतलब प्रतिज्ञा रख दी कि भाई, आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा, मतलब मेरी पुत्री और आपसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज बनेगा, तो राजा ने मना कर दिया। जब ये बात उसको पता चली देवव्रत को, तो वो गया और उसने प्रतिज्ञा कर ली, जिसको हम भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं, कि मैं ना राज्य लूंगा और ना ही मैं कोई पुत्र उत्पन्न करूंगा। इसलिए ये इस तुम्हारी पुत्री से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज्य करेगा। तो इस प्रकार का हमने वर्णन पढ़ा। अब किसी का कोई विचार या कोई प्रश्न है तो सादर आमंत्रित है। आप विद्यार्थी चैट में लिख सकते हैं, या बोलने की परमिशन हो तो बोल सकते हैं। बालकांड सर्ग 53 54 श्लोक आल वशिष्ठ वर्सेस किंग विश्वामित्र।